हमने कहा माँ के कदमों के नीचे जन्नत, और अब्बा को समझा ही नहीं। हुजूर ने फरमाया जन्नत अक़दामी उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे। जन्नत माँ के, बोले जरा, माँ के, डरे नहीं माँ के। मैं ऐसी कोई बात नहीं कहलवाऊंगा जो गलत आपके मुंह से निकले। मैं चाहता हूं जब भी निकले सही निकले मुंह से। जन्नत माँ के कदमों के नीचे। फरमाया गया अगर ये माँ बाप के कुर्ते पे लगे एक धब्बे को झाड़ दे, अल्लाह 70 नेकियां अता फरमाता है। कितनी नेकियां? बोलो बोलो यार। 70 नेकियां। आप बता, जिसके कुर्ते का एक धब्बा झाड़ दे, वो जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, अल्लाह एक धब्बा झाड़ने के बदले में 70 नेकियां देता है। बता, अगर माँ का इतना बड़ा मकाम है तो फिर बाप का कितना बड़ा मकाम होगा। आज माफ कीजिएगा, घरों में जो आग लग रही है ना, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि औलाद को माएं ऐसा ट्रेंड कर रही हैं कि बुढ़ापा आते आते बेटा बेटा नहीं, बेटा बाप का दुश्मन बन जाता है। पता क्या कह रही हैं? ये कहती है माए, तुझे क्या पता लल्ला तेरे बाप ने कितने धक्के दिए हैं मुझे, तुझे क्या पता कितनी मुश्किल में वक्त काटा मैंने तेरे बाप के साथ। और याद रखिएगा, बच्चों की तबीयत माँ की तरफ ज्यादा माइल होती है, क्योंकि माँ का साथ बच्चे को ज्यादा मिलता है। बाप तो पूरी जिंदगी कमाने में निकाल देता है, लेकिन वो कहती है लल्ला तुझे क्या पता कितने धक्के उठाए हैं, तुझे क्या पता कितनी गालियां तेरे बाप ने बोली हैं, तुझे नहीं पता तेरा बाप मुझे कपड़े नहीं बनाता था बेटे, मैं फटे कपड़े सिल सिल के पहना करती थी, इससे बेटों की जिंदगी में जहर घोला जाता है, बेटे को बाप के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। आओ दुनिया की माओ को मैं एक चैलेंज देना चाहता हूँ, लाए कोई हाजरा जैसी माँ ला करके दिखा दे। कौन हाजरा जिसने इस्माइल जैसे फर्जंद को जन्म दिया हो? कौन हाजरा जिसने जद्दुल अंबिया हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की ज़ौजियत का शरफ हासिल किया हो? खुदा की कसम तारीख गवाह है, जब अल्लाह के खलील उनको बेआबो गयाह वादी में छोड़ के जा रहे थे, हालत ये थी कि जहां पे चरिंद परिंद का निशान नहीं है, जहां पे कोई आबो गयाह नहीं है, जहां पे कोई हालात पूछने वाला नहीं है, ऐसे माहौल में छोड़ के जाने वाला खलील थोड़ी सी खजूरें दे करके, थोड़ा सा पानी दे करके जब मोड़ा था, अल्लाह के खलील ने जब सवारी को मोड़ा था, हजरत हाजरा ने तोड़ के दामन पकड़ के कहा था खलील बताते तो जाओ, यहाँ किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? यहाँ कोई आबादी भी नहीं है, यहाँ पे कोई बस्ती भी नहीं है, और क्यों छोड़ के जा रहे हो? वजह क्या है? हजरत इब्राहिम ने मुड़ के बीवी की तरफ देखा, आंखों से आंसू आ गए। अल्लाह का खलील है, जबान से कुछ नहीं कह सका, इसलिए कि रब की तरफ से इजाजत नहीं थी, कुछ बोला नहीं जाएगा। जब रो के दिखाया, हाजरा समझ जाती है मेरा खलील रब के फरमान पे अमल करता है, जो भी कर रहा होगा रब की मर्जी से कर रहा होगा। लेकिन बेकरारी ने साथ ना छोड़ा, फिर तड़प गई, तोड़ के कहती खलील जरा बताते तो चले जाओ, किसकी मर्जी से छोड़ रखे हो? इतना बता दो, अपनी मर्जी से छोड़ रखे हो या रब की मर्जी से छोड़ रखे हो? अल्लाह के खलील ने मुड़ के देखा और कहा हाजरा मुझे इतना बता दे, कोई ऐसा बाप दुनिया में देखा है जिसको 70 साल में अल्लाह ने एक बेटा इस्माइल जैसा दिया हो, और वो भी बेटा आम नहीं बल्कि चांद से ज्यादा हसीन बेटा हो? कोई बाप इस बेटे को छोड़ करके जंगल में गया हो तो बता। कहा कभी ऐसा नहीं देखा। फरमाया सुन, मैं अपनी मर्जी से नहीं रब के कहने से छोड़ के जा रहा हूँ। फिर हजरत हाजरा ने जल्दी से खजूरें उठाई, थोड़ा सा पानी था वो भी उठाया। कहा खलील अगर रब की मर्जी से छोड़ के जा रहे हो तो ये खजूरें भी लेके चले जाओ, पानी भी लेके चले जाओ। कहा हाजरा क्यों? कहा वजह ये है जिस रब ने हमें 70 साल में बेटा दे दिया है, वही रब हमें खिला भी देगा, वही पिला भी देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती अहमद रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। है तवज्जो सारे लोगों की? अल्लाह का करम है, हज का वक्त भी है और तज़किरा भी बरकत वाला मिसाल के तौर पे आ ही गया। तवज्जो है सारे लोगों की? कहा फिर ले जाओ, ले जाओ। कहा यही हुक्म है, छोड़ा चले गए। जब गए क्या लगता है, दर्द नहीं था, तड़प नहीं थी, रोते हुए पलटे थे अल्लाह के खलील। मैं कभी कभी सोचता हूं जवान कह देता मेरे बाप को मुझसे प्यार नहीं है। कहा
क्यों? कहा मेरे लिए मां रोती है, कभी बाप नहीं रोता है। तो सुने, बाप बाप होता है, मिजाज उसका सख्त होता है। ये नहीं कि तुझसे प्यार नहीं है, वो जल्दी रोता नहीं है, वो जल्दी रोता नहीं है। और अगर रोता भी है ना तो फिर छुप के रोता है। कभी खेत पे जाएगा रोने के लिए, कभी कमरा बंद करके रोएगा। वो सबके सामने नहीं रोता, क्यों? वो जानता अगर मैं टूटा तो मेरा परिवार टूट जाएगा। वो एक मजबूत सुकून होता है। अगर यकीन आपको ना हो ना, कभी तजर्बा करना। जब तुम शहर से आने में देर कर जाते हो तो ये मत सोचना कि माई रो रही थी, नींद बाप को भी बिस्तर पे नहीं आती है। मैंने सर्दियों की रात अपने इन्हीं रोडों पे, मुरादाबाद और पीपलसाना और ये अपने इलाके के रोडों पे, मैंने बूढ़े बापों को चादर में लिपट के लाठी लेकर के रोडों पे खड़े देखा। ख्याल आया रोके गाड़ी, शायद कोई जाने वाला होगा, मुसाफिर होगा। कहाँ जाना है चाचा? कहा कहीं नहीं। कहा फिर क्यों खड़े हो? कहा बेटा काम पे गया था, अभी तक नहीं आया। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर प्यार नहीं होता तो सर्दी में बिस्तर छोड़ के रोड पे आके क्यों खड़ा हो गया? ये आप कैसे कह देते हो मेरे बाप को मुझसे प्यार नहीं है? आप कैसे कह सकते हो प्यार नहीं है? अगर प्यार ना होता ना तो ये मई जून की गर्मियों में अपने खून और पसीने को जला करके तेरे शौक पूरे नहीं करता। आज गाड़ियों के पीछे लिख देते हैं मेरी माँ की दुआ। जिस गाड़ी को देखो खून खोलता देख करके माँ की दुआ, माँ, क्योंकि ये बिन बाप के पैदा हुआ था। भाई 4 मंजिल मकान बना दिया, कह रहा माँ की दुआ है। अब्बा उसको देखेगा तो दर्द नहीं होगा? वो कहेगा ओवर टाइम ड्यूटी करके फीस मैंने भरी, इसके कोर्स मैंने दिलाए, अपने तन पे नहीं पहना, इसे ड्रेस दिलाई। आज जेब पे कलम लग गए, जेब में पैसा आ गया, आज ये कहता है ये मां की दुआ है। क्या मुंह कयामत में दिखाओगे अल्लाह को यार? उसकी कुर्बानियों का मोल क्या लगाया? वो जो सर्दी में साइकिल से जाते हुए एक्सीडेंट से मर गया वो बाप था। वो जो लाइन जोड़ते हुए खंबे पे मरा वो भी बाप था। जो बारिश में मजदूरी करते हुए बिजली गिरी मर गया वो भी बाप था। जो काम करते करते 3री मंजिल पे पहाड़ से गिर के मरा वो भी बाप था। जो एसी फिट करते करते शहर में गया था वहां से गिर के मर गया वो भी बाप था। और सुन, जिसने सऊदी में 10 साल काट दिए वो भी बाप है। जिसने 15 साल पलट करके अपना वतन नहीं देखा वो भी बाप है। आप कहते हो बाप प्यार नहीं करता, मैं कहता हूं खुदा की कसम अगर बाप प्यार ना करता तो आज तू एसी में ना बैठता, आज तेरी जेब पे कलम ना होता, आज तेरे कंधे पे स्टार ना होते। अगर उसने प्यार ना किया होता आज माशरे में तेरा वकार ना होता। अगर उसने प्यार ना किया होता तो आज सोसाइटी में तेरी इज्जत ना होती। अगर उसने प्यार ना किया होता तो आज तू इज्जत वाला नहीं होता। खुदा की कसम मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, अगर आधार कार्ड से इसी बाप का नाम निकाल दो तो मुआशरे में कोई तुझे करवट में नहीं बैठाएगा। अगर तेरा बाप ना हो, अगर बिन बाप का तू है तो कोई इज्जत नहीं देगा। खुदा की कसम यहाँ भी बाप काम आता है और आखिरत में भी बाप की इज्जत मोहब्बतें काम आए। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अस्मते वालिदैन हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। कभी मत कहना यार, कभी मत कहना, बाप को कभी मत कहना, बड़ा पक्का होता है ये रोता नहीं है। सूरज देखा है? देखा सूरज कैसा होता है? क्यों? क्योंकि गर्म होता है। चांद बोले यार, जलालपुर वालों डल के ना बोलो, खुल के बोलो ताकि मुझे लगे कि बात समझ में आ रही है आपके। मेरा वक्त पूरा हो चला है, अगर आप सुनेंगे तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। मैं गुजरात से आया हूं आपके यहाँ, हूं आपके मुरादाबाद का। तवज्जो है ना सारे लोगों की? सूरज कैसा होता है? गरम। और चांद? चांद ठंडा। धूप इतनी तेज होती है अगर 5 मिनट आज मई जून की गर्मी में किसी को खड़ा कर दो ना तो अजी खड़ा तो क्या, जनाजे में भी जाते हैं फिर भी दीवारें ढूंढते हैं। हाँ, रुमाल पड़ा सर पे, कह रहा जल्दी दफन करो, जल्दी करो, जल्दी करो। ये कंडीशन कौन टिक पाता है उसके सामने? मगर एक बात बताऊं, अगर ये निकलना बंद हो जाए तो फिर अंधेरा हो जाता है।
इसी तरह बाप मिजाज में गर्म होता है, लेकिन अगर चला जाए तो जिंदगी में अंधेरा हो जाता है। जिंदगी में अंधेरा हो जाता है। अगर आपको कदर मालूम ना हो ना, तो उनसे पूछो जिनका बाप नहीं है। और बड़ी बात बताऊं जो मैंने अपनी जिंदगी में तजर्बा किया, किसी किताब में नहीं पढ़ा है, मैंने देखा, महसूस किया। मैंने देखा कि अगर जवान बेटा मर जाए तो लोग कहते हैं बाप की कब्र टूट गई जब से बेटे का जनाजा उठाया, लेकिन आज तक किसी को यह कहते नहीं सुना कि जब से बाप गया है बेटे की कब्र टूट गई। जानते हो, बाप होना पता ही नहीं चलता जवानी कब आ गई, पता ही नहीं चलता। पूरे दिन लूडो में लगाए पड़ा। हमारी कौम की कंडीशन ये, सारे अंगूठा छाप साइन करेगा कि ना अंगूठा लगाऊंगा, और 6 घंटे लूडो खेल लिया बिना हटे। 6 घंटे बैठे पैसे लगा रहे हैं, जुआ चल रहा है ना, जमीनें बिक गई। ओ भाई जुए से निकलो, जुए से निकलो। हमारे इलाके में IAS IPS कितने है, कोई हिसाब? एक है ना, जुआरी कितने? ये कंडीशन। वजह इसकी क्या है कि हमारे पास दौलत है, हम उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। नौजवानों, अल्लाह की दी हुई रोजी की कदर करो। हुजूर ने फरमाया रिस्क की इज्जत करना। अगर ये रूठ गया ना रिस्क, तो एड़ी रगड़ के मर जाओगे, एक लुकमा नहीं खा सकते हो। इसकी इज्जत करना। आपके पास पैसा है ना, तो जुए में क्यों लगा? आपके पास दौलत है ना, तो बर्बाद क्यों कर रहे हो आप अगर अमीर हैं तो मैं, कमेटी वाले लोग बैठे हैं, कितने लोग हैं कमेटी वाले? हाँ माशाल्लाह, खड़े हो जाएंगे आप लोग, अगर तकलीफ ना हो तो खड़े हो जाए। हाँ, जो कमेटी वाले बस वो खड़े हो जाए, मैं थोड़ी सी बात कर लूं। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुदा करे तबलीग के साथ हमें अमल की भी अल्लाह तौफीक दे। आपसे मेरी इतनी गुजारिश है, ये कमेटी सिर्फ जलसे की कमेटी नहीं रहनी चाहिए। आपकी कमेटी सिर्फ जलसे की कमेटी नहीं, हुजूर के दीन की कमेटी बन जानी चाहिए। और दीन की कमेटी का मतलब मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं जानते हो? आपने जैसे जलसा करने के लिए चंदा किया है, वैसे ही अगर आपको पता चल जाए कोई बच्ची यतीम है, उम्र निकल रही है और निकाह का इंतजाम नहीं है, एक चंदा जलसे के लिए किया है, एक चंदा गरीब बच्ची के लिए भी करना है। इंशाल्लाह करेंगे इंशाल्लाह। एक बात। दूसरी बात यह है, आप अपने पूरे गांव के पढ़ने वाले बच्चों पर ध्यान दें। सारे बच्चों, जब रिजल्ट आए, हाई स्कूल, इंटर, BA, ठीक है, 10th 9th 8th, जब इनका रिजल्ट आए ना, तो जैसे आज सबको इकट्ठा किया है ना, ऐसे सबको इकट्ठा करना और सारे पढ़ने वालों को इकट्ठा करना। उनमें जो सबसे टॉप क्लास या टॉप नंबर से जिसने एग्जाम पास किया हो ना, आप अपनी कमेटी की तरफ से उसके लिए हौसला अफजाई के लिए एक इनाम रखिएगा। चाहे आप एक कलम ही देना, मैं ये नहीं कहता आप लैपटॉप देना, मैं ये नहीं कहता आप उनको 10-20 हजार का पैकेज दें, एक कलम ही देना, उनकी हौसला अफजाई करना और बताना गांव वालों ये वो है जिसने सबसे ज्यादा नंबर हासिल किए हैं। खुदा की कसम अगर ये करने लग जाओगे तो देखना PM की कुर्सी पे हुजूर का गुलाम होगा, SDM की कुर्सी पे हुजूर का गुलाम होगा, IAS मुस्तफा का गुलाम होगा, IPS मुस्तफा का गुलाम होगा, MBBS मुस्तफा का गुलाम होगा, POMS मुस्तफा का गुलाम होगा। और ये जो कुर्सियों पे बैठ के बिक जाते हैं, फिर इनका किस्सा साफ जब ये बैठेंगे, फिर किरदार में फारूक आजम का दौर नजर आने लगेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलगे आला हज़रत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, नौजवान कमेटी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। आप लोग साथ देंगे इंशाल्लाह अगर ये ऐसा करेंगे तो? कितने लोग साथ देंगे जरा बता दे। देखो कमेटी वालों, सारे ही हुजूर के गुलाम बैठे, तुम अकेले नहीं हो, तुम कदम बढ़ाओ। वो कहा था किसी ने उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। अभी मसला क्या है ना, अभी ये कि जी ये मसला मेरे घर का नहीं है, अभी ये मेरा मसला नहीं है, ये कलुआ का मसला है, ये भूरा का मसला है। किसी का नाम हो तो बुरा ना मानो, अपने इलाके में बैठ जाइए, बैठ जाइए। हाँ,
ये आपको याद रखना है जो मैंने बात कही है। करेंगे ना इंशाअल्लाह, हाँ कीजिएगा, ताकि किसी गरीब की दुआ मिल जाए, किसी कमजोर बच्चे की दुआ मिल जाए। खुदा सलामत रखे सारे लोगों को। ये कमेटी वाले लोग और आप सबसे गुजारिश है, करेंगे इंशाअल्लाह ये सारे काम। हाँ आप साथ दीजिएगा, सच में हक में नेकी में एक दूसरे का साथ दिया करो। ये नहीं जी मैं मुखिया हूं मैं क्यों करूं, ये नहीं मैं वो हूं मैं क्या करूं, मैं ऐसा हूं मैं क्या करूं। जानते हो हजरत उमर फारूक आजम आदि दुनिया का बादशाह, हजरत उमर फारूक हजरत अबू बकर सिद्दीक 12 लाख मुरब्बा मील का मालिक है, और हजरत उमर 22 लाख मुरब्बा मील के मालिक। हजरत अबू बकर सिद्दीक 12 लाख मुरब्बा मील के मालिक है। लेकिन जानते हो जब हुजूर का विसाल हुआ, हजरत अबू बकर सिद्दीक बैठे, एक गली उठे, गली से गुजरे, घर से ना बच्ची निकली, और उसने आके कहा अबू बकर, कहा क्या, कहा हम बड़े परेशान हैं, 3 दिन हो गए कुछ नहीं खाया है। कहा क्यों, कहा जब हुजूर थे ना तो हमारे घर की बकरियों का दूध निकाल देते थे, जब से हुजूर गए हैं ना कोई हमारी बकरियों का दूध निकालने वाला नहीं, बच्चे छोटे हैं, वो हमारे घर में जो खातून है वो बूढ़ी है। अबू बकर सिद्दीक ने कान में कहा किसी से न बताना, रोज मैं आ जाया करूंगा। 12 लाख मुरब्बा मील का मालिक रोज जाके सुबह शाम बकरियों का दूध निकाल के उनको पिला के आता है। आज हम क्यों निकले जी, हम क्यों निकले जी? नहीं, आज उम्मत परेशान है, आज हम इस मकाम पे खड़े हैं। और याद रखिएगा हम जानते हैं पूरा हाल क्या है, आप फैसला नहीं कर पाएंगे, उलमा जानते हैं आज उम्मत की क़यादत करने वाला कोई नहीं। आज हम जिस जगह पे खड़े, आज कोई हमारे जख्म पे पट्टी वक्त करने वाला कोई नहीं, आज क़यादत के नाम पे हमारे लिए उंगली कटाने वाला कोई नहीं। वो दौर और था जो हुसैन पूरी उम्मत के लिए निकल गए थे। और मैं तो कभी कभी सोचता हूँ लोग हज के लिए जा रहे हैं, लोगों ने कहा बड़े हज पे जा रहे हैं, बड़े हज पे जा रहे हैं। फिर मुझे ख्याल आया, मैंने कहा ठीक है अल्लाह ने हज फर्ज किया, मैं इसकी तौहीन नहीं करता, जिस पे फर्ज है वो फर्ज हज अदा करे, ये अपनी जगह। लेकिन मुझे याद है कि इन्हीं हजों के दिनों में ना दुनिया हज करने मक्का आ रही थी, और मेरा हुसैन मक्का छोड़ के करबला जा रहा था। किसी ने पूछा था सब हज करने आ रहे हैं और आप काबा छोड़ के जा रहे हैं? आपने फरमाया था ये अपनी जन्नत बचाने आ रहे हैं, मैं हुजूर की उम्मत बचाने जा रहा हूं। आज फिलिस्तीन की कंडीशन ये है कि बच्चे प्यास से मर रहे हैं और हमारी कौम शराब में डूबी पड़ी है। आज वहां के बच्चे भूखे बर्तन देख के रो रहे हैं, और आज हमारे घर की बारातों में कई कई हजार का खाना कचड़े के ढेर पे फेंक दिया जाता है। मुझे एक उम्रा करने वाले ने बताया कि बहुत अच्छा लगा, बड़ा मजा आया उम्रे में, लेकिन एक गड़बड़ी मैंने देखी, क्या का 10-10 हजार का खाना एक वक्त में फेंकता था। मैंने कहा मुबारक हो तुझे तेरे सफर, अगर हुजूर ने इतना पूछ लिया, मेरे शहर में 10 हजार का खाना फेंकने वाले फिलिस्तीन के बच्चे एक एक लुकमे को तरस रहे थे, अगर इस पैसे से उम्रा करने ना आता, ये पैसा फिलिस्तीन भेज देता, तो शायद वहां भूख की वजह से कोई मरने से बच जाता। आज उम्मत इस मकाम पे खड़ी है। माफ कीजिएगा सोशल मीडिया देखेंगे सुनेंगे लोग, लेकिन मैं डंके की चोट पे कहता हूं, मुझे मेरी खान का बचाने का गम है, उम्मत का कोई गम किसी को नहीं है। किसी के मजार पे वक्फ बिल को लेकर के बिल्डोजर पहुंच जाता है तो चीख जाते हैं, जब किसी उम्मत के नौजवान को लिंचिंग में मारा जाता है तब कौन खानकाही निकल के आता है। आपकी खानकाह पे बिल्डोजर आए तो चाहते हो पूरी उम्मत निकल के आए, और जब उम्मत का किसी माँ का 18 साल का जवान सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है कि उसने टोपी पहन रखी है, फिर तुम खानकाहों से क्यों नहीं निकलते हो? क्या इसका नाम पीरा मुरीदी है? क्या हमारे हाथ इसलिए थामे गए कि हमसे सिर्फ चंदे वसूल किए जाएं? हमें इसलिए मुरीद बनाया गया कि हमसे तुम्हारी टेके बनती रहें? हमने तुम्हें कायद इसलिए माना है, हमने तुम्हें पीर इसलिए माना है, हमने तुम्हें रहनुमा इसलिए माना है ताकि तुम हमारे दर्द को समझो। हम कहते हैं खुदा की कसम तुम एक बार आवाज दो, सर कटाने की तुम्हें जरूरत नहीं है, सर और कफन हम एक साथ लेके खुद निकलने के लिए तैयार है। इसलिए मैंने इन नौजवानों से कहा कोई नहीं आने वाला अब यहाँ, कोई तुम्हारी मदद के लिए नहीं उतरेगा,
तुम्हें अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी। अगर यहां गरीब होंगे तो अमीर भी तो होंगे ना, होंगे पैसे वाले भी। क्यों नहीं बोल रहे भाई? मैं चंदा थोड़ी कर रहा हूं यार, है ना मालदार चचा, बेशुमार मालदार है, तो फिर गरीब भी होंगे। बोलो, गरीब भी हैं। अभी आते हुए टोल टैक्स पर गाड़ी रुकी, नकाब वाली बच्ची आ गई, उसकी गोद में बच्चा था, उसने आके शीशा बजाया। तो जो करना वो करना अलग चीज है, लेकिन देखते ही ख्याल आया, मेरे कौम के अमीर हो, अगर तुमने ज़कात सही पे दे दी होती ना, सही वक्त पे, तो आज कोई बेटी रोड पे आके भीख नहीं मांगती। खाली ज़कात अगर निकाल दी होती तो। हम ज़कात देने तैयार हैं और देते भी हैं, तो उन्हें जहां नाम हो, जहां ऐलान हो कि फलां ने 3 लाख दिए हैं, फलां ने 4 लाख दिए हैं, सुन तो 70 लाख दे दे ऐलान के लिए, और तेरे गरीब में बैठी बैठी अगर कोई यतीम बूढ़ी हो गई ना, तो कयामत में उसका हिसाब मुश्किल पड़ जाएगा। खेल नहीं है ये, मुश्किल काम है। याद रखिए, अल्लाह किसी से लेके आजमाता है और किसी को दे के आजमाता है। जिन पे नहीं है उन्हें हर हाल में सब्र करना है, और जिन पे है उन्हें शुक्र अदा करना है। शुक्र का मतलब ये नहीं है मुर्गे से खाली, बकरे से खाली, शुक्र अल्लाह तेरा, ये नहीं। शुक्र ये है अगर तूने मुर्गे से खाई है तो कम से कम पड़ोस के गरीब को तेरी मेहनत से, तेरी मोहब्बत से कम मुर्गे से खाना नसीब हो जाए। आ रही है बकरीद, काटेंगे बकरे। मुखिया का कितने का? 70,000 का। ठेकेदार का कितना? 60 का, पूरा कट के फ्रिज में पैक। देखा ही नहीं बाहर वाले ने, बांटने के लिए भैंस। हाँ, यही तो मसला है। तो समझ रहे ना मेरी बात, जो मैं कहना चाह रहा हूं, मेरी बात समझें। मैं कहानी नहीं सुना रहा हूं, मैं कुछ समझा। बकरीद आएगी तो करेंगे क्या? पूरा बकरा फ्रिज में, और अगर भेजेंगे भी तो उनके यहाँ जिनके यहाँ खुद बकरा कटा हो, ताकि हम सिरी भेज दें, उधर से पाए आ जाए। हम पंजे भेज दें, उधर से सीना आ जाए। इस नियत से गोश्त तकसीम किया जाता है। हाथ जोड़ के कहता हूं, तुम